राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने साइकोलॉजी में जो बुद्धि टॉपिक चल रहा था उसमें बहुबुद्धि सिद्धांत को करेंगे और इसके बाद में ये होने के बाद में छोटे से 2 सिद्धांत और वो इसी में ही देख लेंगे वीडियो में, जो कि बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत जो कि BS ब्लूम द्वारा, और एक जो लेवल 1 और लेवल 2 वाला है वो भी दोनों साथ में देख लेंगे। तो जो ये बहुबुद्धि सिद्धांत है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा अच्छे से देखना चाहिए और यहाँ से क्वेश्चन आता है। और मैंने इसमें इसका इंग्लिश में भी नाम लिख रखा है क्योंकि एक आधा कमेंट था कि साथ में इंग्लिश के लिख देते हो तो नाम अच्छे से वो याद रह जाता है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत, पहले तो प्रतिपादक कैसे याद करेंगे। देखो बहुबुद्धि सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो देखो बहुबुद्धि को मैंने कैसे बताया था, इनके प्रतिपादक कैसे याद करोगे। देखो बुद्धि बहु है भाई, बहु में बुद्धि बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए नर यानी कि पीछे वाला नर लेना, नर यानी कि अपने पति को ही गार्डन में क्या घुमाने ले गई है ना, बुद्धि ज़्यादा थी बहू में, इसलिए नर अपने पति को कहाँ घुमाने लेगी, गार्डन में घुमाने लेगी। प्रतिपादन 1983 ईस्वी में किया भाई, प्रतिपादक याद रखना एक। तो दूसरी बात यहाँ से ये 3 चीज़ें ध्यान रखना, 3 क्वेश्चन बनते हैं कि गार्डनर के अनुसार किसी भी बालक की बुद्धि में कितने प्रकार की बुद्धियाँ पाई जाती है, 7 प्रकार की बुद्धियाँ पाई जाती है, ठीक है ना। जो कि इसके बाद में 8वां और जोड़ दिया गया, फिर 9वां, यानी कि अभी वर्तमान में 9 प्रकार की बुद्धियाँ हैं, ठीक है ना। 9 प्रकार की बुद्धि है भाई, देख लो, जो कि 7 प्रकार की। तो उसके बाद में जो 8वां जोड़ा वो देखो 1998 में, पीछे 8 आ रहा है तो 98 वाला याद रखना, 8वां जोड़ा। तो 1998 8वां आ रहा है ना, नाम इसे थोड़ा कनेक्ट करो साथ में, 8वां। और जो कि 8वां जोड़ा गया वो प्रकृतिवादी या प्राकृतिकवादी बुद्धि, एक ही बात है। और जो कि सन 2000 में जोड़ा वो 9वां प्रकार था, 9वां था अस्तित्ववादी बुद्धि, ये 9वां। वर्तमान में अभी कितनी है, 9 प्रकार की बुद्धियाँ हैं अभी वर्तमान में। बुद्धि के प्रकार कितने याद रखना, वर्तमान में 9 प्रकार की बुद्धि है। और बहुबुद्धि देख लो, बहुबुद्धि बहुत सारी ऐसे याद रखो, 9 प्रकार की बुद्धि है। और बहुबुद्धि का सिद्धांत ही हार्वर्ड गार्डनर ने दिया, एक चीज़ तो ये ध्यान रखना है। अब देखो इनके जो 9 प्रकार की बुद्धि है मैंने यहाँ पर लिख रखी है, इनको थोड़ा सा विस्तार से भी देखेंगे, इतना ही नहीं जो लिखा हुआ अच्छे से देखेंगे, याद करने की भी कोशिश करेंगे इनको, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता भी है। देखो जो सबसे पहला प्रकार है बुद्धि का वो है शाब्दिक यानी कि भाषाई बुद्धि, यानी कि शाब्दिक यानी कि भाषाई, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो देखो इसमें क्या है, शाब्दिक या भाषाई, साथ साथ में थोड़ा विस्तार से भी पढ़ते चलते हैं इनको। यानी कि शाब्दिक यानी कि भाषाई, यानी कि जिन्हें भाषा का सही तरह से ज्ञान हो वह इस श्रेणी में आते हैं इस बुद्धि में, ठीक है ना, शाब्दिक या भाषाई। तो इसमें देखो जैसे कि कवि हो गया, वकील हो गए, लेखक हो गए, पत्रकार हो गए, ये सब हो गए, जैसे व्याख्याता, ये सारे इसमें। और फिर दूसरा देखो स्थानिक बुद्धि, शाब्दिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि का मैंने बताया, यानी कि जिन्हें भाषा का सही तरह से ज्ञान होता है। फिर स्थानिक बुद्धि यानी कि जिन व्यक्तियों में देखें तो प्रत्यक्षीकरण की क्षमता मतलब ज़्यादा हो, या फिर दर्शनात्मक यानी कि देखकर। तो स्थानिक बुद्धि की बात करते हैं तो इसमें देखो जैसे कि मूर्तिकार आ गया, चित्रकार आ गया। तो प्रत्यक्षीकरण जो करते हैं वो देखो चित्रकार होते हैं या मूर्तिकार होते हैं, ये तो स्थानिक बुद्धि में आता है, मूर्तिकार या चित्रकार। फिर आगे देखो तार्किक या गणितीय बुद्धि, फिर आगे देखो तार्किक या गणितीय बुद्धि, इसमें देखो यानी कि जो लॉजिकल मैथमेटिकल सी इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं, लॉजिकल। तो देखो इसमें बात करते हैं तार्किक की बात हो रही है, गणितीय की बात हो रही है, तो यानी कि जिनकी जो मानसिक क्रियाएं हैं वो तेज हो, यानी कि ज़्यादा हो, जिनकी मानसिक क्रियाओं की बात हो रही है, तार्किक वही कर सकते हैं गणना वगैरह। तो जिनकी क्या हो, मानसिक क्रिया तेज हो, जो तर्क वितर्क है वो क्षमता मतलब उनमें ज़्यादा होती है, वो इस श्रेणी की बुद्धि में आते हैं, वो लोग इस श्रेणी की बुद्धि में आते हैं। जैसे गणितज्ञ हो गए, वैज्ञानिक हो गए, यही होते हैं, इनमें ही होती है ज़्यादा तर्क वितर्क की क्षमता, मानसिक क्रिया इनकी ज़्यादा तेज होती है, तभी ये हल कर सकते हैं ये सब कुछ। आगे देखो शारीरिक गतिज बुद्धि, तो इसमें शारीरिक गतिज बुद्धि में तो पता ही चल रहा है, इस बुद्धि में जिनकी शारीरिक कार्य मतलब ज़्यादा होता है, शरीर का कार्य, जैसे नृत्यांगना आ गई, खिलाड़ी आ गई, तैराक भी, इनका शरीर का ज़्यादा योगा कार्य, शारीरिक कार्य ज़्यादा ही होता है इनका, जैसे नृत्यांगना, खिलाड़ी और तैराक आ गया। मुक्केबाजी भी इन्हीं में आ जाते हैं, जैसे शल्य चिकित्सक वगैरह, ये सारे इन्हीं में आ जाते हैं। और फिर देखो इन दोनों को अच्छे से ध्यान रखना, एक तो आता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, यानी कि बात करें अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में, वर्तमान में कितनी है, 9 बुद्धि के 9 प्रकार है। तो एक अंतर्वैयक्तिक बुद्धि भी है इसमें, और छठा देख लो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि अंतरावैयक्तिक बुद्धि है, यानी कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि अन्य बुद्धि, यानी कि बात करें तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस या अदर इंटेलिजेंस। तो इसमें क्या होता है,
यहाँ किसकी बात हो रही है? अंतर्व्यक्ति की हो रही है। अंतर यानी कि अंतर्व्यक्तिक, इंटरपर्सनल की बात हो रही है। तो इसमें क्या होगा, जो इंटरपर्सनल होता है वो किसी के अंदर की बात को जान सकते हैं, किसी के मनोभाव, जैसे कि कोई दूसरा व्यक्ति है, दूसरों के किसके मनोभावों को पहचान लेते हैं, क्या उनके मन में भाव चल रहे हैं। तो अंतर्व्यक्तिक नाम से ही पता चल रहा है ना, अंतर्व्यक्तिक। अन्य बुद्धि यानी कि अदर इंटेलिजेंस, तो दूसरों के मनोभाव को पहचानना, उसका स्वभाव कैसा है, और जो अभिप्रेरक होते हैं उनको जानना, ये सारे अनुक्रिया मतलब ये सब इनके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कौन होते हैं? जैसे राजनेता हो गए, राजनेता पहचान लेते हैं। चिकित्सा हो गया, और विक्रय अधिकारी ले लो। जैसे देखो अभी चिकित्सक लिखना था, जो चिकित्सक होता है ना, चिकित्सक होता है वो पता होगा, मतलब किसी को देखते हैं तो पता चल जाता है, मरीज वगैरह को उनके मन की बात को भी जान लेते हैं, क्या है क्या कुछ है ये सब। तो अंतर्व्यक्तिक बुद्धि यानी कि राजनेता भी पहचान लेते हैं भाई सब कुछ, चिकित्सक और विक्रय अधिकारी ये सब अंतर्व्यक्तिक बुद्धि या अन्य इनके अंतर्गत आते हैं। आगे देखो अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, आत्मन बुद्धि या अंतर्व्यक्तिक है, और वो है अंतर्व्यक्तिक। ये अंतर्व्यक्तिक है यानी कि ये है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जिसमें चिकित्सक वगैरह आते हैं, यानी कि दूसरों के मनोभाव को पहचानना, उनके स्वभाव और जो विपरीत है उनको जानना। और यहाँ पर हो रही अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, यानी कि यहाँ इंट्रापर्सनल की बात हो रही है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। आत्मन बुद्धि यानी कि सेल्फ इंटेलिजेंस, यानी कि स्वयं की क्षमता को, खुद की कैपेसिटी, खुद की क्षमता को, खुद की जो कमियां हैं और खुद की क्या इच्छा है, ये सब बुद्धिमत्ताओं को जानना, ही योग्यता, ये सारी आती है इन इंट्रापर्सनल यानी कि जो अंतर्व्यक्तिक बुद्धि होती है। आत्मजन बुद्धि यानी कि सेल्फ इंटेलिजेंस, यानी कि स्वयं की क्षमता, कमियां, इच्छाओं, इन सबको, इनमें कौन आते हैं? संत आते हैं, योगी आते हैं, ये सारे किनके अंतर्गत आते हैं? अंतर्व्यक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। और फिर देखो संगीतात्मक बुद्धि। अब ये क्या है संगीतात्मक बुद्धि भाई? तो ये पता होगा संगीतात्मक बुद्धि, ये तो आपने देखा होगा, ये बुद्धि मतलब बहुत ही कुछ ही व्यक्तियों में होती है भाई संगीतात्मक बुद्धि। और जिन व्यक्तियों को मतलब लाभ हो गया गति, इनके साथ ध्वनियों के स्वरों को मतलब निकालना हो गया, ध्वनियों की गति, लय, मतलब ये सब जब बोलते हैं, मतलब सभी में नहीं है। आप इतने लोग जैसे वीडियो देख रहे हो, क्या आप में ये क्वालिटी है? मतलब जब भी कुछ संगीत वगैरह गाते हो, कुछ गाते हो, तो ध्वनि की गति कैसे करनी है, लय को साथ में कैसे लेना है, आरोह है आदि का ज्ञान, ये सब उन्हीं को होता है। मतलब बहुत कम लोग होते हैं इनमें संगीतात्मक बुद्धि वाले। जैसे आप ले लो संगीतकार, जैसे लता मंगेशकर हो गई, सोनू निगम हो गए, ये मतलब ऐसे मतलब होते हैं जो कि संगीतकार आ जाते हैं इसमें। और वाद्य यंत्रों को बजाने वाला, मतलब उनको भी पता होता है, हर किसी को पता नहीं होता वाद्य यंत्र कैसे बजाए जाते हैं। लय मतलब सब कुछ, जैसे गाना होता है तो उसमें लय होती है, इनमें अपना पता होता है भी किस तरीके से बजाना है, धीरे ज़्यादा, मतलब सब कुछ उनको ही पता होता है। तो इसमें ये आते हैं। फिर प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। तो अब इसमें मैंने लिख रखा है आठवां कब जोड़ा गया? 1998 में जोड़ा गया। ये देखो 1998 में, जो कि प्राकृतिकवादी, ये 8वां जोड़ा गया। इसमें क्या है भाई? इसमें प्रकृति को जानना, पहचानना, ये सारी क्वालिटी, ये सारी क्षमता होती है। पर्वतों के ऊपर कैसे चढ़ा जाता है, और अधिक से अधिक पेड़ पौधे कौन लगा सकते हैं? किसान लोग, जीव वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, ये सब इनके अंतर्गत आते हैं। और प्रकृति के बीच ज़्यादा से ज़्यादा रहना, मतलब ये लोग ही किसान लोग रह सकते हैं ना, जीव वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक। तो प्राकृतिक बुद्धि में किसान आएंगे, इन्हीं से संबंधित आएंगे, प्रकृति से, जीव वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक। तो ये प्राकृतिक बुद्धि या फिर इसको प्रकृतिवादी भी बोलते हैं। तो ये कब जोड़ा गया? 1998 में। और जो 2000 में जोड़ा गया, जो लास्ट माह, ये देखो ये दोनों बाद में जोड़े गए। पहले तो गार्डनर ने कहा था किसी भी बुद्धि में 7 प्रकार की, किसी भी बालक में 7 प्रकार की बुद्धियाँ पाई जाती हैं। फिर ये 8वां जोड़ दिया गया 98 में, और 2000 में 9वां अस्तित्ववादी बुद्धि जोड़ दिया गया। इसमें क्या है भी अस्तित्ववादी बुद्धि में? तो इसमें देखो नाम ही अस्तित्ववादी, अस्तित्व यानी कि मानव है ना, वो संसार के बारे में जो छिपे रहस्य होते हैं, अस्तित्ववादी नाम से पता चल रहा है, जो छिपे रहस्य होते हैं उनको जानना, यानी कि वास्तविकता क्या है। अस्तित्ववादी यानी कि वास्तविकता क्या है, वास्तविकता के बारे में पता लगाना। ये सब ये कौन लगा सकते हैं? इनमें आते कौन है? दार्शनिक हो गया, चिंतक हो गया, ये आते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि में। अब उम्मीद है बहुबुद्धि सिद्धांत आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
थोड़ा सा फिर से देख लो, बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादक हार्वर्ड गार्डनर। जब भी बुद्धि, बहुबुद्धि, बहु की बुद्धि, बहुत सारी बुद्धि है भाई उसमें, नर को कहाँ घुमाने ले जाएगी, गार्डनर में, है ना, सॉरी गार्डन में है ना, गार्डन में। तो हार्वर्ड गार्डनर याद रह जाएगा। 7 प्रकार की बुद्धियाँ बताई थी इन्होंने गार्डनर में। वर्तमान में देखो 9 है, यानी कि 1998 में जोड़ दिया गया 8वां प्रकृतिवादी, 2000 में 9वां जोड़ दिया गया अस्तित्ववादी। और मैंने ये सारे बता दिए कौन कौन से हैं। शाब्दिक भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, शारीरिक गति से अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक, यानी कि ये इंट्रा है और ये वाली है इंटरपर्सनल। और फिर संगीतात्मक बुद्धि, और फिर प्राकृतिक बुद्धि और अस्तित्ववादी। ये 2 और छोटी छोटी है, ये थोड़ी सी देख लो, बिल्कुल ईजी है। अगर आता है बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत पूछा जाता है, ये सिद्धांत पूछा जाता है तो ये प्रतिपादक BS ब्लूम से आता है। तो ब्लूम और आश्चर्यजनक कैसे याद करोगे? अब देखो ब्लूम से लो, ब्लूम से थोड़ा गुब्बारा सा नाम कनेक्ट करो, ब्लूम गुब्बारा है ना, फुलाते हैं तो भाई एकदम फूट जाता है, तो आश्चर्य होगा ना, आश्चर्यजनक। तो आश्चर्यजनक सिद्धांत BS ब्लूम। और ब्लूम का मानना है कि ये देखना, ये ध्यान रखना, ब्लूम का क्या मानना है, ब्लूम का ये मानना है कि बुद्धि जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है भाई, बुद्धि जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। कौन कहते हैं? BS ब्लूम कहते हैं। इनका तो ये मानना है कि बुद्धि जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, तो इसे बुद्धि का अनोखा सिद्धांत भी कहते हैं। आश्चर्यजनक है, नाम ही देखो आश्चर्यजनक है, तो इन्होंने तो ये कह दिया कोई बुद्धि जैसी चीज़ ही नहीं होती है, तो इसे क्या कहते हैं? आश्चर्यजनक सिद्धांत को बुद्धि का अनोखा सिद्धांत। ये थोड़ा ध्यान रखना, नाम ध्यान रख लेना और इसके प्रतिपादक और क्या कहा था। और फिर लेवल 1 और लेवल 2 का सिद्धांत देखो, जॉनसन। आप इसमें थोड़ा ऐसे कनेक्ट करो, यहाँ लेवल 1 और लेवल 2 की बात हो रही है, चाहे वैसे ले लो रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2, वैसे तो आपको पता ही चल जाएगा प्राथमिक और द्वितीय, ठीक है ना। लेवल 1 और लेवल 2 का आप ऐसे ले लो, जॉनसन। सन होते हैं ना, सन, एक छोटा बेटा भी होता है, एक बड़ा बेटा भी होता है, तो एक लेवल 1 वाला, एक लेवल 2 वाला, कैसे भी थोड़ा कनेक्ट कर लो। लेवल 1 और लेवल 2 का नाम आए तो सन से जॉनसन याद रह जाएगा, प्रतिपादक। फिर लेवल 1 का अर्थ है प्राकृतिक बुद्धि, लेवल 2 का द्वितीयक, नाम से पता चला है, प्रथम द्वितीयक बुद्धि। जो लेवल 1 का अर्थ है प्राथमिक बुद्धि, जो कि वंशानुक्रम पर आधारित है भाई, है ना, वंशानुक्रम पर आधारित है। और जो लेवल 2 है द्वितीयक बुद्धि, ये वातावरण पर आधारित है। बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें। तो ये लो भाई, बहुबुद्धि सिद्धांत हो गया, थोड़ा थोड़ा करके अपना हो जाएगा, जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं ले आऊँगी वीडियो।